सो हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। तो यूज़र से मैं कुछ इनपुट लेना चाहता हूँ, जैसे कि उसका नाम और एज। तो मैंने यहाँ पर नेम और एज दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। उसके सामने मैंने लिखा है इनपुट, जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक पाइथन के अंदर मेथड है। उसके अंदर हम मैसेज पास कर सकते हैं, कोई भी मैसेज पास कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ वो स्ट्रिंग में होना चाहिए। डबल कोट के अंदर आप कुछ भी मैसेज पास कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है एंटर योर नेम, एंटर योर एज। तो मैं इसे डिस्प्ले करना चाहता हूँ हाय, जो भी कुछ नाम रहेगा, यू आर डैश डैश एज। सपोज मैं इसको पास करूंगा मेरा नाम विशाल और एज, तो ये मुझे मैसेज क्या पास करेगा, हेलो विशाल, यू आर 27 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो हम इसे रन करते हैं। सीरीज एंटर यूर नेम, यहाँ पे मैं डाल दूंगा विशाल और एज डाल दूंगा 24। एंटर। सी दिस आउटपुट, हेलो विशाल, यू आर 24 ईयर्स ओल्ड। ये होते हैं हमारे पास इनपुट मेथड। प्रिंट मेथड एज आउटपुट मेथड काम करती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हेलो, उसके बाद नेम, उसके बाद फिर से एक स्ट्रिंग चालू हुई, उसके बाद स्ट्रिंग को कॉन्केट कर दिया, फिर एज, फिर प्लस, फिर ईयर्स ओल्ड। इसको हम एक स्ट्रिंग में लिख सकते हैं क्या? हाँ भैया लिख सकते हैं। उसको हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बोलते हैं। सीरीज, उसको हम एफ स्ट्रिंग सीरीज। दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा। लेट्स रन। विशाल, सॉरी, विशाल 24, एंटर। दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा। हेलो विशाल, यू आर 24 ईयर्स ओल्ड। हेलो विशाल 24, यू आर 24 ईयर्स ओल्ड। दोनों का आउटपुट सेम ही है। दिस इज द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, दिस इज द नॉर्मल। मेनली हम यही यूज़ करते हैं, ये लिखने में भी आसान है। सिर्फ स्टार्ट में एफ लगा दो। आपको जहाँ पर भी वेरिएबल्स लिखना है सिर्फ करली ब्रेसेस के अंदर डाल दो, दैट्स इट, और कोई बात नहीं। उसके बाद इसको मैं कमेंट आउट कर देता। सपोज मैं एक नेम लेता, नेम, यूज़र से एक नेम लिया, प्रिंट, मैं उसका टाइप प्रिंट कर दूंगा, टाइप ऑफ नेम। उसके पहले मैं उसका वैल्यू भी प्रिंट करता, प्रिंट सीरीज। ये कोड क्या करेगा, पहले जाके यूज़र से उसका एक इनपुट लेगा, उसके बाद यूज़र ने जो इनपुट दिया है उसको बोलेगा हेलो योर नेम, उसके बाद उसका टाइप बता देगा। लेट्स सी, रन पाइथन फाइल, नेक्स्ट। सी हियर, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ विशाल, एंटर। सी दिस, मैंने इनपुट दिया विशाल, हेलो विशाल, उसने आउटपुट में क्या दिया, हेलो विशाल। इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, जो कि ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही है, तो स्ट्रिंग में आया। ये हो गया स्ट्रिंग का। अगर मुझे इंटीजर नंबर चाहिए तो नम इज इक्वल टू एंटर अ नंबर, यू हैव एंटर अ नंबर। अब देखो क्या होता है, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, नेक्स्ट। सी दिस, रन पाइथन फाइल, एंटर अ नंबर। मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल देता, यू एंटर 11, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या है, प्रिंट मैं इसका टाइप देखता हूं, सॉरी, रन पाइथन फाइल, सी हियर, मैं यहाँ पे 21 पास कर देता, यहाँ पर मैं इनपुट कर देता 21। सी दिस, इसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग दिखा रहा है, बट मुझे तो ये नंबर में चाहिए। हमने रिसेंटली देखा था टाइप कन्वर्जन। सिर्फ मैं यहाँ पर इंट लगा दूंगा, इस पूरे को इंट वाले ब्रैकेट में पास कर दूंगा, इस पूरे को इंट वाले ब्रैकेट में पास कर दूंगा। लेट्स सी द आउटपुट, एंटर अ नंबर, इस बार मैं 44 आउट एंटर करता हूँ, व्हाट हैपेंड, कॉमा, लेट्स रन वन मोर टाइम,
44 एंटर। यहाँ पे नहीं भैया, यहाँ पे टाइप होना था 44 एंटर। सी दिस नाउ क्लास इज इंट। हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप अब इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। तो भैया हम इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते क्या? हाँ भैया, फ्लोट, सिर्फ यहाँ पे फ्लोट लिख दो, बात खत्म, रन कर दो। यू कैन सी हियर, सपोज मैंने यहाँ पे 23, ये क्या, मैंने यहाँ पर 23 इनपुट दे दिया, एंटर। सी डेटा टाइप इज फ्लोट। उसको हम स्ट्रिंग कन्वर्ट कर सकते क्या? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है, मतलब नहीं कुछ करने का। तो अब जाके वो उसका आउटपुट डेटा टाइप क्या आएगा? स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पर दे दिया सपोज 56 एंटर, स्ट्रिंग। सपोज इंटीजर में चाहिए, यहाँ पे इंट लिख दो, फ्लोट में चाहिए, यहाँ पर फ्लोट लिख दो, स्ट्रिंग में चाहिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन str आप लिख सकते हो। इंट चाहिए इंट ले लो, फ्लोट चाहिए फ्लोट ले लो, बुलियन चाहिए बुल ले दो, दैट्स इट। ये हो गए इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। तो नेक्स्ट है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो एक एग्जांपल लेते हैं, नेम इज इक्वल टू अलाइस, एज इज 30। मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ, माई नेम इज, यहाँ पर वेरिएबल्स, उसके बाद एंड आई एम एज, उसके बाद ईयर्स ओल्ड। एक स्ट्रिंग हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई, यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग हो गई। तो हमारे पास टोटल कितने स्ट्रिंग्स है? सी दिस, तो दिस वन ऑल्सो वन स्ट्रिंग, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग बन चुकी है, ये भी एक स्ट्रिंग हो गई। तो हमारे पास टोटल कितने स्ट्रिंग है? 5। बट हमें एक ही स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है। हर बार कॉन्केटिनेशन करो, यहाँ पे कॉन्केट किया, यहाँ पे कॉन्केट किया, यहाँ पे कॉन्केट किया, यहाँ पे भी कॉन्केट किया। बट मुझे हर बार कॉन्केटिनेशन नहीं करना, सिर्फ मुझे एक ही स्ट्रिंग के अंदर आउटपुट चाहिए। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? तो उसके लिए हमारे पास पाइथन के अंदर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग करके एक ऑप्शन है। सी दिस, सिर्फ स्ट्रिंग के पहले आप एफ लगा दो और उसके अंदर जितने भी आपको एट्रीब्यूट, जितने भी आपको वेरिएबल्स लिखने हैं, वेरिएबल्स के वैल्यूज प्रिंट करने, उसको सिर्फ आप करली ब्रेसेस के अंदर लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है नेम, नेम को मैंने किसके अंदर लिख लिया? करली ब्रेसेस के अंदर। उसके बाद एज, एज को भी मैंने करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा है। तो ये होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, जो कि ईजी जाता है बहुत लिखने के लिए, रियल टाइम प्रोग्रामिंग में बहुत ईजी जाता है ये। तो ये था हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग और इनपुट आउटपुट इन पाइथन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।